तो चलिए समझते हैं कि हमारे ये मेंटल ब्लॉक, हमारी सफलता के जो मेंटल ब्लॉक हैं उनको क्लियर कैसे किए जाए, हैं कहाँ, हैं क्या, और क्या हमारे मेंटल ब्लॉक क्या हैं और हम इन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको बहुत एक्साइटमेंट होगी इस सबको जानने के लिए, क्योंकि क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें सफलता आपको नहीं मिलती। सफलता मानो आपसे रूठ गई है या आपसे दूर ही रहती है, किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाते आप। चाहे वो रिश्तों की बात है, चाहे वो आपके करियर की बात है, चाहे आपकी स्टडी की बात है, किसी भी रूप में सफलता आपसे दूर रहती है। नमस्ते, मैं हूं संजना धवन, माइंडफुलनेस ट्रेनर, लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा। सफलता आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबके दिमाग में उठने वाला ये सवाल कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते। तो सबसे पहले सफलता के रास्ते में बाधा है क्या? सफलता के रास्ते में बाधा है हमारी मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक्स हमारे खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं, यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हमें कुछ ट्रेनिंग दी हुई है, वो ट्रेंड किया हुआ है हमने कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स के लिए। वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स आई कहाँ से? जो हमने बचपन में सुनी, आसपास के एनवायरनमेंट में देखी, जो हमें सिखाया गया, जो हमने आसपास से सुना, जो आसपास हमारे घटित हुआ, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होने लगा। क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, आत्म समायोजन से भी आती है, इनर अलाइनमेंट और बैलेंस से भी आती है। और वो बैलेंस बिगड़ा क्योंकि हमारी रॉन्ग फीडिंग हुई। जैसे कि आपको बचपन में बताया गया कि ज़्यादा पैसा फसाद की जड़ है, ज़्यादा पैसे से बुराई आती है, या फिर सफल होना आम लोगों का काम नहीं है। सफल वही होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनका भाग्य साथ देता है। या फिर कुछ और इसी तरह के स्टेटमेंट्स, जैसे कि सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे से सपोर्ट चाहिए, कोई बैक सपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। या फिर आप अच्छे नहीं हैं, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, या ये काम तो सिर्फ उन घरों के लोग ही करते हैं। इस तरह की कोई भी फीडिंग आपके दिमाग में कर दी गई हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया गया, और ये आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। ये आपका जो अनकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेंड हो चुका है, आपका अवचेतन मन जो ट्रेंड हो चुका है, वो सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अगर उसे ट्रेन कर दिया जाए तो इट इज़ द सुपर पावर। क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो मोर देन 90% काम करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड तो बहुत कम काम करता है। परंतु कॉन्शियस माइंड का सहारा लेना भी जरूरी है। अब सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए सहारा हमें कॉन्शियस माइंड का ही लेना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि हमारे ये मेंटल ब्लॉक, हमारी सफलता के जो मेंटल ब्लॉक हैं उनको क्लियर कैसे किए जाए, हैं कहाँ, हैं क्या, और क्या हमारे मेंटल ब्लॉक क्या हैं और हम इन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको बहुत एक्साइटमेंट होगी इस सबको जानने के लिए, क्योंकि सफल सबको होना है और सफलता के रास्ते में जितनी बाधाएं हैं सबको पार करनी है या हटानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंटल अवरोध आए कहाँ से? हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास के लोगों से, हमें जो सिखाया गया। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको पता चलेगा कि आपके मानसिक अवरोध कहाँ हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम अपने मेंटल ब्लॉक्स को कैसे पहचानें। तो पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसा ख्याल आता है? आपको फीलिंग्स, इमोशंस कैसे आते हैं? एक्साइटमेंट के, उत्साह के, या डर के, या कन्फ्यूज़न? जो इसका जवाब आ रहा है वो बताइए। अब दूसरा प्रश्न कि आप किसी को सफल होता देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, बुरा लगता है, या खुशी होती है और इंस्पिरेशन मिलती है? और तीसरा प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप खुद को सफलता के लायक मानते हैं, या आप ये समझते हैं कि नहीं, सफलता तो सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो सकते हैं? अब आपके सवालों के जवाब जो भी आए, शायद कुछ नकारात्मक, नेगेटिव भी आए होंगे, और आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को पहचाने भी होंगे। अब गुड न्यूज़ ये है कि इनको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि ये वायरिंग जो है इसको रीवायर किया जा सकता है। हमारा ब्रेन जो वायर हो चुका है इन सब
चीज़ों के लिए, इन सब ख्यालों के लिए, विचारों के लिए उसको रीवायर किया जा सकता है। तो लेट अस, इसको रीवायर करने का तरीका बहुत आसान है, पर एक चीज़ कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर यानी कि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो इसको रीवायर करने के लिए, अपने थॉट पैटर्न को रीवायर करने के लिए हमें अपनी थॉट्स को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि हमारी थॉट्स जो है ना वो हम अपने थॉट्स के संसार में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी थॉट्स से ही हमारा सारा जीवन चल रहा है। थॉट से हमारी फीलिंग्स और इमोशंस बनते हैं, इमोशंस से हमारी बॉडी के रिस्पॉन्ड होते हैं। हम उन्हीं इमोशंस और फीलिंग्स के बेस पे इस वर्ल्ड में रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारी थॉट्स बहुत जरूरी है। तो रीवायरिंग होगी कहाँ से? जब हम अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम अपनी सेल्फ टॉक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातचीत हम खुद से करते हैं। हम अपनी जितने भी दिन भर की बातचीत है उसमें 80% लगभग, शायद उससे भी ज़्यादा, हम खुद से ही बात करते हैं, बाकी की बाहरी बातचीत होती है। तो इस सेल्फ टॉक को आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा परसेंटेज आप सेल्फ टॉक में बिता रहे हैं, अपनी बातचीत में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेल्फ टॉक। तो क्यों ना उस सेल्फ टॉक से शुरू किया जाए, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाया जाए, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको ही अपने बारे में बोला जाए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो हम सफलता की ओर अग्रसर अवश्य रूप से होंगे। तो सबसे पहला काम करना है हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि हमारी मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन है, मैक्सिमम जो वार्तालाप है वो खुद से हो रही है। अगर हम उसे ठीक कर लें, उसे पॉजिटिव में बदल लें, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। उसके लिए छोटी छोटी कुछ प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर रोज़ मैं योग्य हूँ, मैं सफल होने लायक हूँ, मैं सफल होने के लिए सारे कदम उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, ऐसे कुछ पॉजिटिव। क्योंकि हम जनरली क्या बोल रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है। उन सबको रिप्लेस करें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सफल होने के लायक हूँ, सफलता मुझे आसानी से मिलती है। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप अपने विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल्स, इसको दुनिया के सबसे सफल लोग, जिन्हें 3% लोगों बोलती हूँ कि दुनिया में 3% लोग सबसे सफल हैं, तो वो इन टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने रूटीन में। वो हर घटना से पहले, जो इवेंट में वो जाते हैं, उससे पहले किसी भी, मतलब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस की मीटिंग में जा रहे हैं, तो उससे पहले उसको विजुलाइज करें कि वो बिल्कुल सफल हुई, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ। तो उसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल। विजुलाइज करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो आप खुद को सफल देखें विजुलाइजेशन में। हर सफलता के लिए जितने भी, चाहे कोई आपको एग्जाम क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई बिजनेस डील करनी है, तो उसको जाने से पहले विजुलाइज करके जाए। तो फिर देखिए कैसे सफलता आपके पास आती है। और तीसरी सबसे कि आप खुद को सफल होते देखें, खुद को सफल होते देखें। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, और जिसके लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो काम होता है। तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अदरवाइज अगर आप मन में डाउटफुल हैं तो यूनिवर्स विल नेवर गिव यू व्हाट यू वांट। तो इन सब चीज़ों के साथ आप एक छोटी सी प्रैक्टिस भी अभी करके देखें। अभी बैठिए आप बिल्कुल शांत होकर, अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, 2-3 लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़िए और खुद से कहिए मैं सफल हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे लिए सफल होना बहुत आसान है, सफलता मुझे आसानी से मिल जाती है। इसे दोहराते रहिए, रोज़ दोहराइए, और फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। और इन सब में से कौन सी टेक्निक आप यूज़ करने वाले हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।